हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? फीलिंग गुड या फीलिंग बैड? डरे हुए हैं? क्या लग रहा है कि री एग्ज़ाम होगा? कितने लोगों को लगता है कि ये जो आज का पूरा बहस था, आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे देखे हैं, कितने लोगों को लगता है कि बीपीएससी हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बीपीएससी के पक्ष में जा रहा है, और कितने लोगों को लगता है स्टूडेंट के पक्ष में जा रहा है? पहला पक्ष तो यही है कि री एग्ज़ाम होता है या नहीं। तो अब तो एक चीज़ तो मुझे एकदम लग रहा है, जो एकदम इधर से जो स्टूडेंट की तरफ से एडवोकेट, उन्होंने तो सेटअप कर दिया है कि बहुत सारा चीज़ है। मतलब मिसमैनेजमेंट तो है ही, मिसमैनेजमेंट हुआ है, रॉन्ग क्वेश्चन सेट किया गया है। ये दो चीज़ तो एकदम हुआ है। तो क्या लगता है इन दोनों के आधार पे री एग्ज़ाम हो सकता है? मे बी पॉसिबल, हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे इनिशियल होगा, जो कभी भी जब भी पूरा जजमेंट आएगा, सबसे पहले एक कमेटी बनेगी। जो वाईवी गिरी सर का मेन एजेंडा भी था कि एक कमेटी बने जो पूरे इसके जांच पड़ताल करे। कमेटी बने और पूरा इस 70 बीपीएससी का सारा जितने इस पे आरोप लगे हैं उसका उसका पूरा जांच पड़ताल हो, वो एक रिपोर्ट दे, उसके बाद कुछ हो। तो ये कमेटी ज़रूर बनेगी। मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पहला काम यही होने जा रहा है कि कमेटी बनेगी, पहला काम। और ये कमेटी बनते ही दूसरा काम होगा कि मेंस के एग्ज़ाम पे स्टे लग जाएगा। मेंस के एग्ज़ाम पे स्टे लग जाएगा, ये मुझे लग रहा है। अब देखते हैं। अभी तो जजमेंट को रख लिया गया है। कल कल हो सकता है, कल नहीं तो परसों। हम वो ऐसे ही बोले थे, फ्राइडे को आ जाने की संभावना पूरी है। अगर फ्राइडे को नहीं आता तो मंडे को, नेक्स्ट मंडे, आई थिंक नेक्स्ट मंडे पूरा फाइनल जजमेंट यहाँ से मिल जाएगा। बाकी आप लोग बताइए क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग को लग रहा अभी भी लग रहा है कि री एग्ज़ाम नहीं ही होगा। लेकिन भाई इधर से जितने लोग पक्ष रखें, पक्ष में गजब गजब का बात रखें। मतलब इतना अच्छा बहस नहीं, मैंने तो अपने लाइफ में कभी इतनी बहस सुनी ही नहीं थी। पहली बार इतना बहस सुना हाई कोर्ट का। तो मुझे लगता है कि कितना आर्गुमेंट इधर से अच्छे अच्छे आर्गुमेंट रखा गया। और इसी में देखो, जो लोग बेबुनियाद बिना सिर पैर का बात करता है, उसका आज क्या हालत किया, क्या हालत की हाई कोर्ट के जज ने। कुछ भी एलिगेशन वो बोल रहा था कि आप बंद कर देते हो। भाई कुछ भी कैसे बोल देते हो? डर नहीं है कुछ तो सैनिटी कहीं का मेंटेन रखो। नहीं, उसको सैनिटी कैसे मेंटेन करना? उसको तो हर जगह बकवास करना है उस आदमी को। उसको तो हर जगह लगता है कि तेज बोलने से ही फेमस होता है आदमी। भाई नॉलेज रहेगा तभी तुम कुछ अच्छा करोगे। अभिनव सर कितना अच्छा जिरह किए हैं, वाईवी गिरी सर, अभिनव सर, कितना गजब का जिरह किए हैं ये लोग। अब तुम बकवास किए जा रहे हो, कुछ भी बोलते हो, बिना बिना सिर पैर की बातें करता है वो। अभी आएगा तो कुछ और बात करने लगेगा। आज सामने आएगा लाइव तो देखना कैसे गरजेगा। उसका काम ही है चिल्लाना, चिल्लाने के अलावा उसको कुछ आता भी नहीं है। सैनिटी मेंटेन नहीं रखता है वो। बाकी हमारे तरफ से जितने एडवोकेट थे उन्होंने गजब का इधर से आर्गुमेंट दिए। इधर से बच्चों की तैयारी थी, बच्चों की तरफ से गजब की लड़ाई थी। अब जैसे 0.67 मार्क्स से जिस लड़की का नहीं हुआ है उसका तो पक्का ही हो रहा है। तो 0.67 वाले तो लोग, आप लोग तैयार हो जाइए कि आप लोग, कुछ नहीं होगा तब भी ये होगा, कुछ नहीं होगा, हम बोल रहे कुछ नहीं होगा तब भी ये होगा। इन्होंने कैसे कैसे दो तरह का सवाल, लास्ट वाला जो वो कोर्ट पढ़ रहा था, एनेक्डोट बोल रहे थे अपने अफसर, तो बोले ना कि इसको भी समझने में मुझे 5 सेकंड का वक्त लगा। और बीपीएससी का सवाल भी ऐसा ही था। तो ये तो पक्का है कि इस तरह का दो धारी तलवार का सवाल पूछोगे कि ये भी होगा ये भी होगा, मारो एक हम एक सही करेंगे। तो इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन तो सीधा सीधा पूछते जाते हैं। आप जानना क्या चाहते हैं?
आप किसी स्टूडेंट से आप क्या जानना चाहते हैं, बेसिक बातें ये हैं। आप स्टूडेंट से उनके नॉलेज बेस को चेक करना चाहते हैं क्या, या क्या चेक करना चाहते हैं। ये थोड़े होता है कि कुछ भी एक एक ये सही करेगा तो ये गलत कर दूंगा, ये गलत करेगा तो ये सही कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है। बाकी देखिए क्या होता है। तो अब तो सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत गजब बहस हुआ, 2 दिन लगातार 5-5 6-6 घंटे तक चला। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ऐसा कभी नहीं होता है। अभी एक 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 10-10 मिनट में लोगों का केस निपट जाता है, 5-5 मिनट में केस निपट जाता है। लेकिन यहाँ 6 दूनी 12 घंटे, 10 घंटे तो मिनिमम केस चला है। 10 घंटे एक एक बात को सुनना, उसको दिमाग में रखना, नोट डाउन करना, चीज़ों को समझना, बहुत बड़ी बात है। अब तो आशा करते हैं कि मेरा तो एकदम है। मैं कितने लोगों को मालूम है कि मैं पहले दिन से री एग्ज़ाम को लेकर बोल रहा हूँ। री एग्ज़ाम को लेकर मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि री एग्ज़ाम हो। और यहाँ पर बहुत सारे को लगता है कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है, इसलिए इसलिए री एग्ज़ाम के बाद का बात करता है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ गया ना। मुझे जो चीज़ सही है या जो चीज़ गलत है, मैं हमेशा उसके फेवर में रहता हूँ, समझ गया। सही को सही बोलना सीखो, राशनलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ऐसा नहीं कि जो गलत है उसको भी मेरा हो गया तो भाई, ऐसे तो जीवन में मेरा हो जाएगा, बाकियों का के साथ गलत होगा तो तुम कुछ नहीं करेंगे। मेरा घर चल रहा, दूसरों के घर में अंधेरा, तो मैं क्या क्या करूं। इस चीज़ को लेकर तो सब पब्लिक सर्विस में आने की कोशिश तो नहीं है। पब्लिक सर्विस में आने की कोशिश इसलिए है कि कुछ अच्छा कर पाए किसी और के लिए, नहीं तो आदमी कहीं और जॉब करता करता रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये ऐसी बात नहीं है, हमेशा अपने से बियॉन्ड भी देखना चाहिए कि मेरा हो गया तो बाकियों का क्या। अगर हम में कुवत होगा तो नेक्स्ट बार भी निकालेंगे, अगर उसके बार होगा तो उसके उस बार भी निकालेंगे। अपने पोटेंशियल को बैक करूंगा ना मैं, कि दूसरों कि मैं तुक्के से तो नहीं कभी बन सकता, तुक्के से कोई नहीं बन सकता भाई। जिसका प्रीलिम्स हुआ वो भी जान जाइए कि मेंस में तुक्के से नहीं चलेगा, फिर इंटरव्यू में तुक्के से नहीं चलेगा। आपके अंदर वो करेज, वो पोटेंशियल डेवलप होगा तभी आप ये एग्ज़ाम को क्लियर कीजिएगा। और जब इतनी चीटिंग चल रही है तो आप क्या कर पाइएगा बताइए। इतना मिसमैनेजमेंट हुआ है तो कैसे कर पाइएगा, उन सबको कैसे कमज़ोर कर पाइएगा। कमज़ोर तभी होगा जब आप कोर्ट आपको कुछ अच्छा डिसीजन दे पाए, समझ गया। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।